बात एक और ललकार की जो रूस की तरफ से की जा रही है, और वह कैसे हाई अलर्ट पर है रूसी नौसेना की पैसिफिक फ्लीट कर रही है बड़ी वॉर ड्रिल। पश्चिमी देशों से तनाव को देखते हुए हाई अलर्ट पर है रूसी सेना की पैसिफिक फ्लीट। वॉर ड्रिल में मिलिट्री, एयरफोर्स और नौसेना शामिल है। युद्धाभ्यास का मकसद रूसी सेना की क्षमता को परखना भी है। तो ये तस्वीरें सामने हैं जहां पर किस तरीके से मिलिट्री, एयरफोर्स, नौसेना शामिल हुई है इस वॉर ड्रिल में रूस की। इधर वॉर ड्रिल में एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट भी शामिल हुए हैं। ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट से हमला, वॉर ड्रिल में पानी के अंदर टारगेट पर अटैक किया गया। MiG-31BM फाइटर प्लेन से भी युद्धाभ्यास किया जा रहा है। रूसी वायुसेना ने MiG-31BM के साथ वॉर ड्रिल की है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, वायुसेना, नौसेना इस युद्धाभ्यास में शामिल है। अपनी ताकत दिखाने की कोशिश, अपनी क्षमताओं को परखने की कोशिश रूस की तरफ से की जा रही है, और एक बड़ा संदेश भी यहां पर रशिया की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है। तो रूस यहां किसे ललकार रहा है, इसे समझाने की कोशिश अब आपको हम करते हैं नक्शे के जरिए भी, और बता रहे हैं आपको कि ये मैसेज जो कर रहा है पैसिफिक फ्लीट को अलर्ट कर, वो किसे किसे, किन किन देशों को कर रहा है। तस्वीरें भी आपके सामने होंगी। इस नक्शे पर आपको कई सारे देश नजर आ रहे हैं कि कर वो देश भी दिखाएंगे, और ये तस्वीरें आपके सामने, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें आपके सामने है। सबसे पहले ये आप समझिए, सबसे पहले ये जो हमने हाईलाइट किया है, दरअसल ये रूसी पैसिफिक फ्लीट का हेडक्वार्टर है जो अब हाई अलर्ट पर है, क्योंकि हालात इस तरीके से तनावपूर्ण बने हैं, जिसके बाद ये हाई अलर्ट पर है। ये आप देख रहे हैं वॉर ड्रिल पैसिफिक फ्लीट की इस वक्त चल रही है। यहां आपको नजर आ रहा है अमेरिका, और ये देखिए हम बता रहे हैं आपको युद्धाभ्यास में न्यूक्लियर बॉम्बर का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर आपको दिखाएंगे हम ड्रिल में किस तरीके से घातक सबमरीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। फाइटर प्लेन से भी यहां युद्धाभ्यास किया जा रहा है। तो ये अलग अलग तस्वीरें बता रही हैं। एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट भी इसमें शामिल हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। अपनी क्षमताओं को परखने की कोशिश यहां पर की जा रही है, और मैसेज देने की कोशिश भी यहां पर की जा रही है। तो आपको बता रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए कि क्या तस्वीर यहां पर पेश करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए ये मैसेज किन किन देशों को देने की कोशिश रूस की तरफ से की जा रही है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। हमने आपको बताया कि इस तरफ है अमेरिका को सीधी चुनौती देने की कोशिश यहां पर की जा रही है इस पोजीशनिंग के जरिए, और यहां पर इस खास जगह पर यहां पर पैसिफिक फ्लीट की मौजूदगी भी अमेरिका को बड़ा मैसेज दे रही है, और सीधा मैसेज अमेरिका को, सीधी चुनौती अमेरिका को। दूसरी तरफ और जो अलग अलग देश यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, यहां आपको दक्षिण कोरिया, यहां आपको जापान, यहां पर आपको फिलीपींस नजर आ रहा है। तो अमेरिका और फिलीपींस की चूंकि ड्रिल चल रही है, तो ऐसे में मैसेज वहां पर भी देने की कोशिश हो रही है। ये खबर अभी हमने आपको दिखाई थी, और हम आपको बता रहे हैं कि दक्षिण कोरिया के साथ भी अमेरिका ने एयर ड्रिल की है। तो ऐसे में वहां पर भी एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रखें, फिर अपने मेहमानों का भी हम रुख करेंगे। तो हम क्यों कह रहे हैं कि रशिया की तरफ से पैसिफिक फ्लीट की वॉर ड्रिल जो है वो एक ललकार है, और कई सारे देशों को एक साथ मैसेज देने की बड़ी कोशिश है। एशिया पैसिफिक रीजन में अमेरिका को चुनौती के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सेना को हर वक्त वॉर मोड में रखने की इसे कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसके साथ ही पैसिफिक रीजन में चीन को खुला समर्थन इसके जरिए देने की कोशिश, जापान, साउथ कोरिया को एक सीधा मैसेज, सीधा संदेश देने की कोशिश भी यहां पर की जा रही है। राकेश जी, सवाल मेरा आपसे है, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, अब उस खबर पर हम आ गए हैं। किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से पैसिफिक फ्लीट को हाई अलर्ट कर दिया गया है, और जिस तरीके से ये पूरी तैयारी यहां पर की जा रही है, और अलग अलग देशों को एक साथ एक समय पर बड़ा और कड़ा संदेश देने की कोशिश। देखिए, चूंकि अभी नॉर्थ कोरिया ने भी जो इसका ये मिसाइल का जो ये किया है, प्रयोग किया है, जिसके चलते जापान, सबसे जो नज़दीकी देश है जो जापान में काफ़ी हाई अलर्ट जारी किया गया था, और लोग को एक सुरक्षित जगह पे पहुंचने के लिए बोला गया था। और उसके साथ अब ये इतनी सारी प्रशिक्षण के बाद भी अगर आप देखेंगे, मेन मुद्दा अब चीन को ये समझ में आ रहा है कि उन पे दबाव डालने के लिए, चूँकि जो ताइवान पे अटैक ना करे या उसे सुरक्षित करने के लिए ये किया जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि आप रशिया और चीन दोनों एक, मैंने देखा जाए तो अगर ये आपस में
काफ़ी चिंतित हैं कि असल में जो अमेरिका है, अमेरिका का जो मेन निशाना है, मेन निशाना ये है कि रूस और चाइना है। और चीन चूँकि त्साई इंग-वन ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग-वन अभी वहाँ पे यूएस दौरा करके आई हैं, और उससे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीन को लग रहा है कि ये ताइवान को सुरक्षित करने के लिए भी एक संदेश है। और इसलिए चीन कह रहा है, चीन चाहता है। और ये मैसेजिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है सिवात सर। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई ये है कि आप इसको समझे कि यहाँ पर जो चीन का दबदबा, चीन एक बार अकेला लड़ रहा था जो साउथ चाइना सी में, यहाँ पर रूस खुल के चीन के साथ आया है। कहीं ना कहीं मैसेजिंग है कि चीन जो है वो रूस के साथ आए जब यूक्रेन की लड़ाई हो रही है। देखो एक बात आपको समझनी पड़ेगी प्रीतिमा, ये लड़ाई 1 साल से ज़्यादा हो चुकी है रूस की और यूक्रेन की, मगर अभी तक चीन खुल के रूस के साथ नहीं आया है, क्योंकि रूस एक जो है उसको हथियार मिले, या तो मिले हैं ईरान से जो शाही ड्रोन, या नॉर्थ कोरिया से। चीन ने इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि चीन का $3 ट्रिलियन का ट्रेड है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका से, वो नहीं चाहता कोई इकोनॉमिक सैंक्शन लगे। और ऐसे में चीन जो रूस है वो चीन पे इनडायरेक्टली प्रेशर डाल रहा है कि आप मेरी मदद करें, और ऐसे में रूस खुल के आया है चीन के लिए जो इंडो पैसिफिक के अंदर, जहां पर चीन जो है एक प्रकार अकेला लड़ने की कोशिश कर रहा है, ताइवान को लेने की कोशिश कर रहा है, प्रेशर डाला है फिलीपीन पे, इंडोनेशिया पे, मलेशिया पे, अपने आप को एक्सपेरिज्म कर रहा है। तो जो एक्सरसाइज जो पैसिफिक के अंदर रूस ने की है वो मुझे लगता है चीन के लिए संदेश है। चीन के साथ रूस खड़ा हुआ है, वो चाहता है कि चीन भी इसी प्रकार से रूस के साथ यूक्रेन के अंदर खड़ा देने की कोशिश की जा रही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस